नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड की एजुकेशन रिपोर्ट पे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने का एक और मौका आपके पास बचा हुआ है, तो इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरह से है जो पटना विश्वविद्यालय में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है और कैजुअल में भी एडमिशन का चांस नहीं है, तो उसके बाद आपका जो कैजुअल और स्पोर्ट दोनों में नहीं बन पा रहा है, तो उसके बाद आप किस तरह से है जो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक आपको समझा देते हैं। सभी विश्वविद्यालयों को मिली डिस्टेंस लर्निंग लर्निंग कोर्स संचालित करने का अवसर। तो ये है जो आपका टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको बताया जाएगा, वो है कि बीएड में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 8,605 सीटें रह गई हैं खाली। तो बीएड में भी है जो, जैसे जिस तरह पाटलिपुत्रा में सीटें खाली रह गई हैं, उसी तरह बीएड के एडमिशन में भी है जो सीटें खाली रह गई है। तो ये दोनों चीज़ है जो, और उसके पहले भी आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप सभी को हैप्पी दिवाली। सभी लोग अच्छे से घर पे एंजॉय कीजिए, ज़्यादा पटाखे नहीं जलाइए, नहीं तो एयर पॉल्यूशन तो होता ही है। आप सभी लोग देखते ही हैं पटना की स्थिति क्या हो जाती है। तो आप सभी लोग देख के, ऐसा नहीं है कि नहीं जलाना है, लेकिन आप सभी को देखना भी है। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय को डिस्टेंस लर्निंग कोर्स संचालित करने का अवसर मिलना चाहिए। बिहार के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता संवर्धन समिति ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से इस आशय के आशय का आग्रह किया है। तो जो बिहार के हमारे गुणवत्ता संवर्धन समिति के हैं, वो शिक्षा मंत्री जो हमारे विजय कुमार हैं, उनको है जो आगाह किया है। समिति के सदस्य ने बुधवार को उनसे मुलाकात की। समिति ने अनुशंसा की कि शिक्षा विभाग की तरफ से यूजीसी को पत्र लिखकर सभी शैक्षणिक संस्थानों को डिस्टेंस कोर्स संचालित करने की अनुमति मांगी जाए। आप सभी को सबसे पहले समझा दें कि अभी 1 से 2 महीने पहले ही ये बात हुआ था कि पटना, ये बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनको है जो ए ग्रेड नहीं मिला है, और ए ग्रेड अगर नहीं मिला है तो है जो उनको कोर्स संचालित डीडी, जो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन होता है, वो कोर्स संचालित करने का ये उनके पास जो पावर थी वो ख़त्म कर दिया गया। जैसे पटना यूनिवर्सिटी में भी डीडी है, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, वहाँ है जो बीए और बीकॉम। बाकी मास्टर डिग्री में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर बैचलर में बात करें तो बीए और बीकॉम की पढ़ाई होती है। और यही जो है, बीए का 5,000 सीट था और बीकॉम के भी कुछ है जो 2 से 3,000 सीटें थी, वो है जो बंद हो चुका था जब डिस्टेंस पटना यूनिवर्सिटी डीडीई पर ये रोक लगा दिया। सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय जो डिस्टेंस कोर्स कराते थे, उस पर रोक लगा दिया गया था। तो खैर, इसी को लेकर के है जो मीटिंग बैठाई गई थी, और इसी में अगर आप ये पटना विश्वविद्यालय और बिहार के तमाम विश्वविद्यालय को अगर मिल जाते हैं अनुमति, तो ये छात्रों के हित में रहेगा, और बहुत सारे छात्र जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है, वो है जो अपना एडमिशन करा पाएंगे। देखिए, समिति ने अनुशंसा की शिक्षा विभाग की तरफ से यूजीसी को पत्र लिखकर सभी शैक्षणिक संस्थानों को डिस्टेंस कोर्स को संचालित करने की अनुमति मांगी जाए। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यूजीसी ने नैक ए ग्रेड पाए संस्थानों को ही डिस्टेंस लर्निंग को संचालित करने का अधिकार दिया है। बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय को फिलहाल ए ग्रेड नहीं है। बिहार के उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर झा ने के नेतृत्व में गुणवत्ता संवर्धन समिति के अध्यक्ष, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद, नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा और मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्याम राय एवं अन्य कुलपतियों शामिल रहे। समिति ने इस रिपोर्ट के संबंध में इस शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से चर्चा की। विशेष कार्य की वजह से उनके चले जाने के बाद यह रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को है जो सौंपी गई है। तो देखिए, जैसा कि लग तो रहा है, आशा ये है कि आपको ये डिस्टेंस लर्निंग का जो छूट है, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कराने के लिए है जो सभी विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी जाए, अगर शिक्षा विभाग के द्वारा लिखा जाता है यूजीसी को। दूसरा जो था वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ शॉर्ट में। सीईटी बीएड 2021 के लिए जो हमारा नामित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए 3 राउंड में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 2 राउंड की नामांकन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए स्पॉट राउंड के तहत नामांकन 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक पूरा कर लिया गया। राज्य के सभी बीएड महाविद्यालयों में 37,350 सीटों पर नामांकन लेना था। इसमें 3 राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तक 36,485 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन करा लिया है। अब केवल बीएड महाविद्यालयों में 8,865 सीटें रिक्त बच गई है। इसमें अब तक सभी विश्वविद्यालयों में नामांकन जो
में हुए नामांकन की संख्या इस प्रकार है। पटना विश्वविद्यालय में 299 नामांकन हुआ है। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में 2989, BNMU में है जो 1237, BR विश्वविद्यालय में 609 और JP विश्वविद्यालय जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय में है जो 1226 है जो एडमिशन हो चुका है। तो अभी भी कुछ सीटें बीएड में बची हुई हैं, तो जो छात्र अपना नामांकन नहीं करवाए हैं वो जा करके अपना नामांकन ले लें। खैर अब तो स्पॉट एडमिशन भी समाप्त हो गया है, तो देखिए इन 800 सीटों के लिए है जो क्या किया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी पाटलिपुत्रा की अगर बात करें तो उसका है जो न्यूज़ हमने लास्ट दे ही दिया था, वहाँ भी है जो करीब बहुत सारी सीटें खाली हैं, 30,000 से प्लस सीटें हैं जो पाटलिपुत्रा में खाली हैं। तो जो भी छात्र एडमिशन नहीं हुए हैं वो निराश नहीं हो, उनका भी एडमिशन होगा। बाकी दिवाली अच्छे से मनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे।